एक रात एक बादशाह शहर का चक्कर लगाकर वापस लौट रहा था। जब अपने महल पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा दरबान एक पतले पुराने लिबास में महल की चौकीदारी कर रहा था। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें ठंड नहीं लगती, जो इतनी सर्दी में भी इतना पतला लिबास पहने हो? दरबान ने कहा, लगती है साहब, पर मेरे पास गर्म वर्दी नहीं है। बादशाह ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं अभी महल में जाकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े भेजता हूं। दरबान ने कहा, ठीक है। बादशाह महल में जाकर भूल गए। राजा दरबान को उम्मीद देकर आए थे। सुबह लोगों को दरबान की अकड़ी हुई लाश मिली तो उसके हाथ में एक खत दबा हुआ था जो बादशाह के नाम था। उस पर उसने मरने से पहले लिखा था, मैं बरसों से इसी वर्दी में चौकीदारी करता था, पर कल रात आपकी दी हुई उम्मीद ने तो मेरी जान ही ले ली। एक बार एक केकड़ा समुद्र किनारे अपनी मस्ती में चला जा रहा था। बीच बीच में रुक रुक कर अपने पैरों के निशान देखकर खुश होता। आगे बढ़ता पैरों के निशान देखता, उससे बनी डिजाइन देखकर और खुश होता। इतने में एक लहर आई और उसके पैरों के सब निशान मिट गए। इस पर केकड़े को बड़ा गुस्सा आया। उसने लहर से बोला, ए लहर, मैं तो तुझे अपना मित्र मानता था, पर यह तूने क्या किया? मेरे बनाए सुंदर पैरों के निशानों को ही मिटा दिया। कैसी दोस्त हो तुम? तब लहर बोली, वो देखो, पीछे से मछुआरे लोग तुम्हारे केकड़े भाइयों के पैरों के निशान देखकर ही तो केकड़ों को पकड़ रहे हैं। हे मित्र, तुमको वो पकड़ न लें, बस इसीलिए मैंने निशान मिटा दिए। सच यही है, कई बार हम सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं। इसलिए कभी भी बिना सोचे समझे किसी को दोष नहीं देना चाहिए। चार महिलाएं कुएं पर पानी भरने गईं तो अपने अपने बेटों की तारीफ करने लगी। एक महिला बोली, मेरा बेटा काशी से पढ़कर आया है, वह संस्कृत का विद्वान हो गया है, बड़े बड़े ग्रंथ उसे मुंह जबानी याद है। दूसरी महिला बोली, मेरे बेटे ने ज्योतिष की विघा सीखी है, जो भविष्यवाणी वह कर देता है कभी खाली नहीं जाती है। तीसरी महिला भी बोली, मेरे बेटे ने भी अच्छी शिक्षा ली है, वह दूसरे गांव के विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाता है। चौथी महिला चुप थी। बाकी महिलाओं ने उससे पूछा, तुम भी बताओ, तुम्हारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? इस पर चौथी महिला बोली, मेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, पर वह खेतों में बहुत मेहनत करता है। वे चारों आगे बढ़ी तो पहली वाली का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। मां के साथ की महिलाओं को नमस्कार करके आगे बढ़ गया। इसी प्रकार दूसरी और तीसरी महिला के बेटे भी रास्ते में मिले और नमस्कार करके आगे बढ़ गए। चौथी महिला का बेटा ने जब रास्ते में मौ को देखा तो दौड़कर उसके सिर से घड़ा उतार लिया और बोला, तुम क्यों चली आई? मुझसे कह दिया होता। यह कहकर वह